तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। एआईसी के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। एआईसी किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। दिसंबर को उत्तर के पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं हो सकती है भारी बर्फबारी, तो शुक्रवार को पंजाब में कुछ जगह पड़ सकते हैं ओले। 2 दिन केरल के कुछ हिस्सों में गरज के साथ तेज हवाएं चलने के आसार। आज लक्षद्वीप में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं संभव। 2 दिन बिहार के कुछ इलाकों में छाया रह सकता है घना कोहरा, तो आज उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी छाएगा घना कोहरा। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में आपको बताएंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति और कहां छाएगा कोहरा। इसके अलावा आपको देंगे कृषि सलाह भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौसम खबर की खास खबरों के साथ। 2 दिन केरल के कुछ हिस्सों में गरज के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। आज लक्षद्वीप में भी कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने के आसार। 2 दिन बिहार के कुछ इलाकों में छाया रह सकता है घना कोहरा। आज उत्तर प्रदेश और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं घना कोहरा संभव। 2 दिन असम और मेघालय में कुछ जगह घना कोहरा छाने की संभावना। मिजोरम और त्रिपुरा में भी 2 दिन कहीं कहीं घना कोहरा छाने का अनुमान। 11 और 12 दिसंबर को जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं हो सकती है भारी बर्फबारी। इस दौरान गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी भारी बर्फबारी की उम्मीद। शुक्रवार और शनिवार को हिमाचल के कुछ हिस्सों में भी भारी बर्फबारी के आसार। वही शुक्रवार को पंजाब में कहीं कहीं गरज और बौछारों के साथ पड़ सकते हैं ओले। तो ये थी मौसम से जुड़ी खास खबरें। अब जान लेते हैं आने वाले दिनों में कैसा रहेगा बारिश का हाल। नजर डालते हैं मौसम पूर्वानुमान पर। मौसम विभाग के मुताबिक आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में भी बारिश की उम्मीद है। वहीं उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 2 दिन बारिश के आसार नहीं हैं। इसी तरह राजस्थान में भी बारिश की संभावना नहीं है। पूर्वी राज्यों में बिहार और झारखंड में 2 दिन मौसम साफ रह सकता है। ओडिशा में भी फिलहाल बारिश का अनुमान नहीं है। गांगे और उप हिमालय पश्चिम बंगाल समेत सिक्किम में भी 2 दिन बारिश की उम्मीद नहीं है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय समेत नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश के आसार नहीं है। पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश समेत छत्तीसगढ़ में इस समय बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि गुजरात समेत सौराष्ट्र और कच्छ में कल कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। वहीं मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में इस समय बारिश की उम्मीद नहीं है, जबकि कोंकण और गोवा में कहीं कहीं बारिश के आसार हैं। तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फिलहाल बारिश की उम्मीद नहीं है। वहीं रायलसीमा, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। इसी तरह केरल समेत तटीय और आंतरिक कर्नाटक में कुछ जगह बारिश का अनुमान है। दूसरी ओर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं बारिश की उम्मीद है। लक्षद्वीप में भी कुछ जगह बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम पूर्वानुमान के बाद अब जानते हैं पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम का हाल। देखते हैं मौसम की चाल में। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अधिकतर इलाकों में बरसात हुई। गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी ज्यादा जगह बरसे बादल। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी अनेक जगहों पर बारिश दर्ज की गई। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कई हिस्सों में हुई बरसात। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भी कहीं कहीं बरसा पानी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह छाया हल्का कोहरा।
गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी छाया हल्का कोहरा। उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्का कोहरा छाया। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगह कोहरा छाया। असम और मेघालय के कुछ इलाकों में भी हल्का कोहरा छाया रहा। और अब देख लेते हैं देश के विभिन्न राज्यों में कैसी रही तापमान की स्थिति। सबसे पहले नजर अधिकतम तापमान पर। पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री या उससे ज्यादा ऊपर रहा। पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कई जगह अधिकतम पारे में सामान्य से 3 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। पूर्वी राजस्थान में अधिकतर जगह तो पश्चिमी राजस्थान के अनेक हिस्सों में पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। झारखंड में ज्यादातर जगह तो मराठवाड़ा और उड़ीसा में कई जगह तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर चढ़ा। उत्तराखंड के कई हिस्सों में, जबकि हिमाचल में कुछ जगह अधिकतम पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं तमिलनाडु, पुडुचेरी में कहीं कहीं अधिकतम पारा सामान्य से 5 डिग्री या उससे ज्यादा नीचे दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ज्यादातर जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री नीचे लुढ़का। गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद के अधिकतर इलाकों में पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री नीचे फिसला। देश में सबसे ज्यादा तापमान तटीय कर्नाटक के मैंगलोर में 36.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान के बाद अब देख लेते हैं विभिन्न राज्यों में न्यूनतम तापमान की स्थिति। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री या उससे ज्यादा ऊपर चढ़ा। गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में कहीं कहीं पारा सामान्य से 5 डिग्री या उससे ज्यादा ऊपर रहा। बिहार में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री या उससे ऊपर दर्ज किया गया। पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगहों पर न्यूनतम पारे में सामान्य से 5 डिग्री या उससे ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। पंजाब में अधिकतर जगह तो हिमाचल के कई हिस्सों में न्यूनतम पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भी तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक ऊपर चढ़ा। मध्य प्रदेश और गुजरात में कई जगह न्यूनतम तापमान में सामान्य से 3 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई। गांगे पश्चिम बंगाल में कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। कर्नाटक और रायलसीमा में अधिकतर जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान हरियाणा के हिसार में 60.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे खेती किसानी की। कहीं मत जाइएगा, बने रहे मौसम खबर के साथ। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और अब बात करते हैं खेती किसानी की। जी हाँ, ये समय खेती किसानी के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कई क्षेत्रों में अभी बुआई और रोपाई चल रही है। ऐसे में हमारे किसानों को अपनी फसलों को लेकर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। तो आइए देखते हैं विशेषज्ञों की राय पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट। मिट्टी की संरचना और परिस्थितियों को देखते हुए खेती बाड़ी करने से अच्छी पैदावार ली जा सकती है। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ जम्मू इलाके में गेहूं की बुआई जारी रखें, साथ ही जई की बुआई पूरी कर लें। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र में जई की बुआई करते रहें। जम्मू कश्मीर के किसान आलू की रोपाई भी कर सकते हैं। यहाँ उन्नत किस्म की पछेती सरसों की बुआई जल्द पूरी कर लें। जम्मू कश्मीर में प्याज की रोपाई का काम भी जल्दी पूरा करें। यहाँ के किसान अभी लहसुन और गोभी की रोपाई कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बारिश की संभावना को देखते हुए बागों में तुड़ाई के बाद सेबों का ढेर न लगाएं।
बल्कि उन्हें सुरक्षित जगह रखें या बिक्री के लिए बाजार में भेज दें। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ के मध्य पहाड़ी क्षेत्र में इन दिनों किसान मूली, गाजर, पालक, शलजम आदि की बुआई का काम करें। यहाँ के किसान गोभी वर्गीय सब्जियों की बुआई भी कर लें। हिमाचल प्रदेश के किसानों को सलाह है कि वो जल्द ही चने और मसूर की बुआई पूरी कर लें। साथ ही उत्तराखंड में प्याज की रोपाई जारी रखें। उत्तराखंड के तराई इलाके में देर से बोई जाने वाली उन्नत किस्म की गेहूं की बुआई करें। यहाँ के किसान अरहर की कटाई का काम पूरा करें और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मसूर की बुआई पूरी करें। वहीं उत्तर प्रदेश में गेहूं की बुआई जारी रखें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पालक, मेथी, धनिया, मूली और लहसुन जैसी सब्जियों की बुआई कर सकते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान चना, बाजरा, मसूर, सरसों, लहसुन और मक्का की बुआई कर सकते हैं। यहाँ के किसान टमाटर की पौध तैयार करने का काम भी करें। साथ ही मिर्च, गोभी, ब्रोकली, टमाटर और पपीते की रोपाई जारी रखें। सर्दियों में सब्जियों की फसल और बागों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई जरूर करें ताकि पाले से फसल को नुकसान ना हो। खेती किसानी के बाद अब बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे शलजम के बारे में। जी हाँ, अगर आप शलजम की खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त समय है। खास तौर पर हमारे किसान शलजम की यूरोपीय किस्म ले सकते हैं। वैसे तो शलजम की खेती पूरे देश में की जाती है, लेकिन विशेष तौर पर मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर के राज्यों में इसकी खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। तो आइए देखते हैं शलजम पर हमारी ये रिपोर्ट। ये शलजम की यूरोपीय किस्मों की बुआई करने का सही समय है। इन किस्मों की बुआई अक्टूबर से दिसंबर तक की जा सकती है। हालांकि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में एशियाई किस्मों की बुआई जुलाई से सितंबर तक की जाती है, जबकि यूरोपीय किस्मों को बोने का सही वक्त अक्टूबर से दिसंबर तक माना जाता है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में बुआई मार्च से मई तक की जाती है। वैसे तो मूली और गाजर की तरह शलजम को भी कई प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है, लेकिन शलजम की बुआई के लिए बलुई मिट्टी सबसे अच्छी रहती है। बुआई से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर लेना काफी जरूरी होता है। खेत की अच्छी तरह जुताई कर ले और पाटा देकर जमीन को भुरभुरा और समतल बना ले। खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर ले। किसान शलजम की यूरोपीय किस्मों में पर्पल टॉप व्हाइट ग्लोम अधिक उपज देने वाली किस्म है। इसकी जड़ बड़े आकार की गोल और चिकनी होती है। इसका ऊपरी भाग चमकीला बैंगनी लाल रंग का और निचला हिस्सा क्रीम रंग का होता है। इसकी पत्तियां गहरे हरे रंग की खड़ी और कटी हुई होती हैं। वहीं शलजम की गोल्डन बाल किस्म की जड़ें गोल और मध्यम आकार की चिकनी क्रीम की तरह पीले रंग की होती हैं। इसकी पत्तियां छोटी और कटी हुई होती हैं। अर्ली मिलान रेड टॉप किस्म की बात करें तो यह अत्यधिक उपज देने वाली किस्म है। इसकी जड़ें चपटी, ऊपरी हिस्सा गुलाबी, लाल और निचला हिस्सा सफेद रंग का होता है। इसके पत्ते बहुत छोटे आकार के होते हैं। ये किस्म लगाने के बाद 45 दिन में तैयार हो जाती है। इनके अलावा किसान पूसा चंद्रमा किस्म भी लगा सकते हैं। ये किस्म लगाने के बाद 55 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। इसकी जड़ सफेद, चिकनी और मुलायम होती है। 1 हेक्टेयर में बुआई के लिए 2.5 से 3.5 किलो बीज काफी रहते हैं। बीज चौरस खेत या मेड़ों पर दोनों तरह से बोए जा सकते हैं। बुआई 30 सेंटीमीटर की दूरी पर पंक्तियों में 5 से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर करते हैं। बुआई के समय पर्याप्त नमी नहीं हो तो बुआई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करें। पर्याप्त नमी रहने पर अंकुरन के 15 दिन के बाद पहली सिंचाई करें। खरपतवार पर नियंत्रण और मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई जरूरी है। तो अभी आपने देखी आज की फसल, जिसमें हमने आपको विशेष जानकारी दी शलजम के बारे में। और अब बात कर लेते हैं मौसम अनुसार खेती की। असम में बोरो धान की बुआई जारी रखें। यहाँ के किसान साली धान की कटाई समय पर करें। असम में किसान आलू की रुपाई का काम कर सकते हैं। ब्रह्मपुत्र घाटी के निचले हिस्सों में मेथी, धनिया और कद्दू वर्गीय सब्जियां बोएं। अरुणाचल प्रदेश में धान की कटाई का काम पूरा करें। अरुणाचल में अदरक की खुदाई भी कर लें।
मेघालय में भी अदरक और हल्दी की खुदाई करें। मेघालय और ओडिशा में गोभी वर्गीय सब्जियों की बुआई करें। ओडिशा में सूरजमुखी, मूंग और तिल की बुआई करते रहें। ओडिशा में इन दिनों प्याज और पत्ते वाली सब्जियों की बुआई करें। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मौसम खबर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। अब बात करते हैं मौसम अनुसार खेती की। मणिपुर में सरसों की बुआई जारी रखें। यहाँ के किसान मक्का की बुआई भी कर सकते हैं। मणिपुर में आलू, गोभी और ब्रोकली की रोपाई करते रहें। मिजोरम के किसान उड़द की बुआई कर सकते हैं। यहाँ प्याज की नर्सरी तैयार करने का काम भी करते रहें। त्रिपुरा में बोरो धान की बुआई के लिए खेत तैयार करें। त्रिपुरा के किसान आलू की रोपाई पूरी करें। यहाँ के किसान मसूर और तिल आदि की बुआई करते रहें। नागालैंड में सोयाबीन और मूंग की कटाई करें। नागालैंड के किसान अदरक की खुदाई भी समय पर कर लें। तो ये थी मौसम अनुसार खेती में खास बातें। इसी के साथ ही एक बार फिर मौसम की हम झलकियों पर डालते हैं नजर। 2 दिन केरल के कुछ हिस्सों में गरज के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। आज लक्षद्वीप में भी कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने के आसार। 2 दिन बिहार के कुछ इलाकों में छाया रह सकता है घना कोहरा। आज उत्तर प्रदेश और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं घना कोहरा संभव। 2 दिन असम और मेघालय में कुछ जगह घना कोहरा छाने की संभावना। मिजोरम और त्रिपुरा में भी 2 दिन कहीं कहीं घना कोहरा छाने का अनुमान। 11 और 12 दिसंबर को जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं हो सकती है भारी बर्फबारी। इस दौरान गिलगित, बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी भारी बर्फबारी की उम्मीद। शुक्रवार और शनिवार को हिमाचल के कुछ हिस्सों में भी भारी बर्फबारी के आसार। वहीं शुक्रवार को पंजाब में कहीं कहीं गरज और बौछारों के साथ पड़ सकते हैं ओले। और अब चलते चलते देखते हैं अगले 4 दिनों के लिए कैसा रहेगा 9 शहरों का तापमान। इसी के साथ ही आज के मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।